आदेश जय महाकाल। देखिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज के समय में हर साधक सीधे बड़ी बड़ी सिद्धियां, उग्र शक्तियां और चमत्कार पाना चाहता है। लोग सीधे महामंत्र को पकड़ लेते हैं, लेकिन महीनों सालों तक घिसने के बाद भी उनके हाथ केवल निराशा और मानसिक भटकाव लगता है। फिर वो कहते हैं कि गुरुजी हमारी तो साधना ही सफल नहीं हो रही। अरे भाई, जब तक तुम्हारी घर की नींव ही नहीं बनेगी तो उस पर महल कैसे खड़ा करोगे। शास्त्रों और अघोर तंत्र का एक परम सत्य नियम ये कहता है कि ब्रह्मांड की किसी भी दिव्य शक्ति या सिद्धि को जागृत करने से पहले तुम्हें सनातन की चार प्रथम शक्तियों को प्रसन्न करना पड़ता है। देखिए, पहली शक्ति है साक्षात गणेश तत्व यानी विघ्न हरता। किसी भी मंत्र या साधना को शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश की आराधना अनिवार्य है। गणेश तत्व आपके मूलाधार चक्र की शक्ति है। जब तक मूलाधार शुद्ध और जागृत नहीं होगा, तुम्हारी साधना की ऊर्जा ऊपर की तरफ बह ही नहीं सकती। दूसरी शक्ति है साक्षात क्षेत्रपाल और भैरव तत्व यानी सुरक्षा चक्र। तुम जिस भूमि पर बैठकर साधना कर रहे हो, उस दिशा और स्थान के रक्षक क्षेत्रपाल और भैरव देव होते हैं। जब तक तुम स्थान देव और भैरव तत्व का ध्यान करके उनसे अनुमति नहीं लेते, तब तक कोई भी मलिन या तामसिक ऊर्जा तुम्हारी साधना में अड़चन डाल सकती है और तुम्हें भटका सकती है। तीसरी शक्ति है साक्षात कुल देवता या कुल देवी। तुम्हारी नसों में बहने वाले खून और तुम्हारे वंश की रक्षा तुम्हारे कुल देवता या कुल देवी करते हैं। यदि तुम्हारे कुल देवता तुमसे रुष्ट है या तुम उन्हें भूल चुके हो, तो दुनिया का कोई भी मंत्र तुम्हें फलित नहीं हो सकता। उनकी कृपा ही तुम्हारी साधना की सबसे पहली ढाल बनती है। और चौथी शक्ति है आपके साक्षात पितृदेव यानी पितृ तत्व। हमारे पूर्वज और पितृदेव हमारे आभा मंडल के सबसे निकट की सूक्ष्म शक्ति होते हैं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो तुम्हारी साधना में आने वाली आधी से ज्यादा बीमारियां और अड़चनें अपने आप भस्म हो जाती हैं। पितरों के आशीर्वाद के बिना कोई भी शक्ति तुम्हारी दहलीज पर कदम नहीं रख सकती है। देखिए, इन चार शक्तियों को साधने का कड़ा नियम क्या है। सबसे पहले, अपनी पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी, अपने कुल देवता, क्षेत्रपाल और पितरों का मानसिक ध्यान करके उनसे हाथ जोड़कर आज्ञा लो। ठीक है। दूसरा है, अपने चरित्र और आचरण को साफ रखो। कभी किसी निर्बल या अपने कुल के लोगों का अनादर मत करो। निष्काम भाव से जाप करो। किसी का बुरा करने या सिद्धियों के अहंकार के लिए पूजा कभी मत करो। इन चारों मूल शक्तियों को प्रसन्न करने और अपने पूजा घर के आवा मंडल को सात्विक रखने के लिए रोज सुबह शाम शुद्ध भीमसेनी कपूर का प्रज्वलन जरूर करें। और हमेशा शुद्ध और प्राकृतिक पवित्र चीजें लें। इससे क्या होता है, आपके घर की हवा साफ रहती है और आपकी साधना का बल 100 गुना बढ़ जाता है। पाखंड से आपको दूर रहना है, सीधे और सच्चे इंसान बनना है और पूरे भाव से श्री महाकाल के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है। आदेश जय महाकाल।